आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर, उसका डे 2। आज हम इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को, ठीक है। जिन बच्चों ने आज डे 2 देख रहे हैं, पहली बार डे 1 नहीं देखा है, वो पहले मेरा डे 1 लेक्चर जाके देखें तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया है उसमें, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है उसमें। नंबर लाइन डिस्कस की है, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नंबर्स को, ठीक है। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये भी हम नंबर लाइन डिवीजन भी नंबर लाइन पे देखेंगे हम कैसे पढ़ते हैं डिवीजन को। देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि 6 नंबर लिया आपने, 6 में से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। फिर 4 में से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया। फिर 2 में से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 0 आया। तो हम क्या करते हैं कि कितने स्टेप में कितनी बार डिवीज़न करने पे 0 आया। देखो ये स्टेप किया हमने, 1 टाइम डिवाइड किया, 1 टाइम सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2 टाइम सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे 3 टाइम सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो कितने टाइम्स के बाद यहाँ पे 0 आया, सो दैट विल बी इट्स कोशेंट, ठीक है। तो ये होगा आपका कोशेंट। जैसे आप डिवाइड करते हो ना 2 को, जब 2 से जब 6 को डिवाइड करते हो तो हम लिखते हैं 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर आता है यहाँ पे 0। तो 3 कैसे आया भाई, 3 आया आपने 3 टाइम्स। डिवीजन इज नथिंग बट इट इज़ अ सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ए नंबर। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन न करना है हमें, कितनी बार किया हमने, दैट विल बी कोशेंट, ठीक है। सो कोशेंट विल बी, कोशेंट इज नथिंग बट it is a number of successive subtraction, ठीक है। सक्सेस कितने टाइम आपने उसको सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन किया है, until रिमाइंडर becomes 0, ठीक है। until it becomes 0, उसको तब तक हमें सब्सट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। until it becomes 0, तो 0 पे हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं हम 27 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 27 में से 3 को, तो 27 को 3 से हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 27 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, 24 बचा। एक स्टेप हो गया, फिर 3 फिर माइनस करा तो 21 आया। 2 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस करा तो कितना आया, 18 आया। 3 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस करा तो कितना आया, 15 आया। 4 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस करा कितना आया, 12 आया। 5 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस करा कितना आया, 9 आया। 6 स्टेप हो गए, फिर हम 3 फिर माइनस करेंगे, 6 आएगा। 7 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस किया तो 3 आया। 8 स्टेप हो गए, फिर 3 माइनस किया तो कितना आया, 0 आया। तो कितने स्टेप में आया, 9 स्टेप में आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9, ओके। तो समझ में आया कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का कंसेप्ट क्या होता है, डिवीजन इज नथिंग बट इट इज़ द सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डिवाइजर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डिवाइडेंड। इसको डिवाइडेंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोशेंट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखते हैं सबसे लास्ट में, इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। ये कंसेप्ट समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन बाय 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखवाए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो और आपको सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन की हेल्प से आपको डिवाइड करके दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखना है आपको 27 डिवाइडेड बाई 9 से 27 को डिवाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखना है 18 को डिवाइडेड बाई 6। तीसरा क्वेश्चन लिखो 50 डिवाइडेड बाई 10। फोर्थ क्वेश्चन लिखो 18 डिवाइडेड बाई 3। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी रहेगा, 100 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है।
नोट कर लो। अभी हम बात करेंगे कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। देखो मान लेते हैं हम 2 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 इज़ डिवाइडेड बाई 0। तो हमें क्या करना है, मैंने अभी क्या सिखाया है कि उसको 0 को माइनस करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। तो चलो करके देखते हैं। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। स्टेप 1 हो गया। अब 2 में से फिर 0 माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। स्टेप 2 आ गया। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आया, 2 आया। बच्चों देखो एक चीज़ देखो, अब ये बार बार 2 ही आते जा रहा है, कभी 0 हो पाएगा क्या। चलो एक बार और देख लेते हैं। अगर 0 माइनस किया फिर 2 आया, 4 स्टेप हो गया। फिर 0 माइनस किया फिर 2 आया, 5 स्टेप हो गया। बच्चों देखो एक रिमाइंडर हमेशा जो है आपका सब्सट्रैक्ट करने पे, 0 सब्सट्रैक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और जब ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहाँ पे आपका जो एडिशन सब्सट्रैक्ट होके आपका 0 आ जाएगा, कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट डिवाइड 2 बाई 0। अब क्या 5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या हम 0 से? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी कहीं आपको 0 नहीं मिलेगा। क्या हम 10 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ भी आपको ऐसा ही प्रोसेस मिलेगा। तो बच्चों क्या हम इस किस निष्कर्ष पे निकले हम, हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा कंक्लूजन ये है कि 0 जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। सो 0 कैन नॉट डिवाइड ए नंबर, 0 कैन नॉट डिवाइड ए नंबर, ठीक है। सो इसको, इस सिचुएशन को कहते हैं हम अनडिफाइंड। अगर हम लिखें 3 डिवाइडेड बाई 0 तो ये जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी, अनडिफाइंड सिचुएशन बोलते हैं उसको, क्योंकि ये जो है कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये बात हुई आपके किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोमुटेटिविटी। कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोमुटेटिविटी देखो, जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोमुटेटिविटी देखो, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं नंबर लाइन, अभी हमने नंबर लाइन बनाई है तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और बहुत सारे नंबर हैं। तो अगर मैं 1 + 2 लिखता हूँ और 2 + 1 लिखता हूँ तो बच्चों क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? अगर 1 में 2 ऐड होता है या 2 में 1 ऐड होता है तो क्या आंसर डिफरेंट होगा हमारा? चलो देख लेते हैं। नंबर लाइन पे अपने एडिशन अभी पढ़ चुके हैं। तो कैसे ऐड करना है बच्चों? इसको 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और 2 ऐड करना है इसमें। तो 2 जंप किया हमने राइट साइड में, तो हम कहाँ पहुँचे बच्चों? हम पहुँचे 3 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे? हम 2 से शुरू करेंगे। और कितने जंप करेंगे? हम 1 जंप करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या आता है हमारा? 3 आता है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ तो आंसर 3 आता है, और 2 को और 1 को ऐड करूँ तो भी आंसर 3 आता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कोमुटेटिविटी, ठीक है। कोमुटेटिविटी फॉर एडिशन। एडिशन में अगर आप नंबर को चेंज ओवर कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोमुटेटिविटी। सो एडिशन के लिए कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो देखो 1 - 2 लिखें और 2 - 1 लिखें तो 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है, और 2 - 1 होता है 1। तो क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है तो क्या मतलब है कि कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी जो सब्सट्रैक्शन के लिए है वो फॉलो नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, अगर 3 × 4 लिखें या 4 × 3 लिखें तो बच्चों टेबल पढ़ के बताओ मुझे। 3 को 4 टाइम्स, 3 4 जा कितने होते हैं? 12 होते हैं, और 4 3 जा कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो बच्चों दोनों की वैल्यू इक्वल है एक दूसरे के। जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कोमुटेटिविटी को फॉलो करता है। तो कोमुटेटिविटी का मतलब ये है कि अगर नंबर को आप इंटरचेंज कर दो तो क्या उसके आंसर में कोई फ़र्क पड़ रहा है? अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर फ़र्क
पड़ रहा है, मतलब आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लो आप 4/2 और एक लो 2/4। अब ये बात कर रहा हूँ मैं डिवीज़न के लिए। ठीक है, डिवीज़न, क्या डिवीज़न के लिए कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होगी? देखो, अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 2, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.5। ऑलरेडी डिवीज़न आप पढ़ चुके हो क्लास 5th में, क्लास लोअर क्लासेस में, कि 4 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं। सो आंसर आएगा 0.5। बच्चों, दोनों आंसर क्या सेम है? दोनों आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। जब दोनों आंसर डिफरेंट है तो कॉम्यूटेटिविटी जो है ये फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आंसर सेम होते तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती। ओके, अभी देखो बच्चों, अगर ये बात हुई आपकी 2 नंबर की, अगर नंबर दिए हो 3, तो देखो अगर 1 + 2 + 3, इसको हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये है कि एक हम ब्रैकेट यहाँ लगा दें, और एक तरीका ये है कि ब्रैकेट हम यहाँ लगा दें। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो अगर आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अगर आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आ रहा है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी। सो बच्चों देखो, इसको ऐड करते हैं। पहले 1 + 2 को ऐड कर लो, कितना आया 3, 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ। अब इसको ऐड कर लो 1 प्लस, पहले 2 + 3 ऐड किया हमने तो कितना आया 5, 1 + 5 ऐड किया तो कितना आया 6 आया। तो आंसर हमारे दोनों के सेम आए। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो 1 × 2 × 3 ये मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है इसको मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। 1 × 2 कितना होता है 2 होता है, × 3 कितना आ गया 6 आ गया। अब 1 × 2 × 3 कितना आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है 6 आता है। तो आंसर कितना है 6। बच्चों, दोनों का आंसर सेम आया। सेम आया मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और बच्चों, एक होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, करता है कि नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है कि जैसे 3 हमने लिखा, 3 × 5 + 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 2 तरीके इसको सोल्व करने के। ठीक है, एक पहला तरीका क्या पढ़ेंगे हम? पहला तरीका है कि 3 × पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो आंसर आ गया 27। 3 और 9 का मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 27। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि 3 को पहले 5 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 को पहले 5 में मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो 3 को, फिर 4 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 15 प्लस ये आया कितना 12 आया। तो आंसर कितना आया 15 + 12 17। देखो, आंसर आपका दोनों तरीक़ों से सही आया है। ठीक है, बट ये वाला जो तरीका हमने यूज़ किया है, इस तरीके को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमने क्या किया है कि 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 3 × 5 और जो यहाँ पे सिंबल है उस सिंबल को हमने बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि आइडेंटिटी क्या होती है? बच्चों देखो, आइडेंटिटी का मतलब है कि सबसे 2 ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी किसकी पढ़ेंगे? एक तो एडिशन की आइडेंटिटी पढ़ेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? किसी नंबर में अगर जैसे 3 में आप 0 ऐड कर दो तो बच्चों आंसर कितना आएगा 3 आएगा। 5 में 0 ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 9 में 0 ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं थोड़ा। 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 6 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हो कि 0 को चाहे हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें, उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
ठीक है। अगर वो 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, ठीक है बच्चों। तो 0 को कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है उसको कहते हैं हम 0। तो 0 हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो 0 है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो या क्या कहेंगे इसको, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पे, 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 लिखेंगे, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 लिखेंगे, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 1 होगा, 1 को कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 को क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, सो एडिशन की आइडेंटिटी 0 है। और अगर आपसे पूछता है कि वो कोई के मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है 1 2 3 जितनी भी एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। अगर एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट डाउट्स, ओके। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये डे 2 अगर समझ नहीं आया तो आपको डे 1 जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डे 1 डे 2, पहले डे 1 देखो, उसके बाद डे 2 देखो, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप मुझे अपने डाउट्स मुझे भेजोगे। डाउट्स अगर नहीं भेजोगे तो चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मैंने अभी नया वीडियो डाल दिया है, ठीक है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिक्वेंशली हर डे आपको एक नया वीडियो देता रहूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है चलती रहे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।